के लगातार कुनकुन से खबर दिखा रहे हैं। देखिए पाटलिपुत्र सैटेलाइट टाउनशिप के खिलाफ में लगातार किसान कर रहे हैं आंदोलन। देखिए ये आंदोलन बड़ी स्वरूप भी ली थी, लेकिन सरकार जो कि है अब किसानों की जमीन अधिग्रहण कर रही है, जाके प्लॉट पर नापी कर रही है, चूना वूना गिरा रही है। इसी सिलसिले में सभी किसान एक्टिव मूड में आ गए हैं। देखिए सभी किसान यहाँ पे बैठे हुए हैं, बड़ी सभा चली है, बहुत मीटिंग चली है, बहुत देर तक मीटिंग चली है। सर बहुत बहुत स्वागत है। सर नमस्कार। पहले आपका चैनल को मेरा प्रणाम और मेरे पूरे बिहार वासियों से आप विनती और अनुरोध है कि जितने भी किसान भाई हैं उनको आप लोग समर्थन कीजिए। इसलिए समर्थन कीजिए कि पूरे बिहार में जो अन्न की उपज जो होता है वो पुन ही करके देता है, और जो जितना सैटेलाइट जो लिया जा रहा है 12 टाउनशिप जो लिया जा रहा है ये पुनपुन नदी के किनारा पर, इसलिए यहाँ का फसल उपयोगी और बहुत ताकतवर फसल है। यहाँ का जो विटामिन का मात्रा वो बहुत ज्यादा है, इसलिए यहाँ के जमीन हम लोग को नहीं देना है। जितने भी किसान भाई यहाँ पे आए हुए हैं उन लोग का मत आज से नहीं 3 महीना पहले से, जब से टाउनशिप सैटेलाइट के लिए ये प्रोग्राम सुरक्षित हुआ है उस समय से ही बोला गया कि हम लोग को जमीन नहीं देना है। अब बिहार सरकार मानने को तैयार नहीं है, इसलिए बिहार सरकार जंतर मंतर को देखते हुए जो कांग्रेस पार्टी जो किया है वो मजबूर मत कीजिए कि किसान को भी वही रास्ता पे जाना पड़े। और उदाहरण के तौर पे आपको बांकीपुर दिखा दिया गया है कि किसान और विद्यार्थी और जितने व्यवसाय के लोग हैं वो सब आपसे नाखुश हैं और सब आपके विरोध हैं। पूरे बिहार मतलब अभी बिहार में आपका एक सीट गया है तो आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है, उसके बाद आप नापी करने भेज दे रहे हैं। सरकार से मेरा विनती और अनुरोध है कि जितने किसान भाई हैं उनके पहले बात को समझा जाए, और जिस तरह से आप लोग रोज नया नया समीकरण करके नया नया नियम ला रहे हैं। 2 महीना पहले बिहार सरकार लाए कि जाइए और डीएम को लेटर दीजिए और 1 सप्ताह में आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। फिर दूसरा नियम लाए कि ठीक है आवास बोर्ड अब पैसा देगा, आवास बोर्ड में जाइए 100 करोड़ तक आवास बोर्ड पैसा देगा। कम से कम 700 आवेदन वहां पे गया किसान भाई, 700 जो आवेदन गया वो लाचार भाइयों का गया था। ये सरकार नहीं सोचे कि ये जो आवेदन गया था जो खुशनामा में गया था, जिनको एजुकेशन के लिए जो बच्चा जिनके बाहर पढ़ने गए हुए हैं, जिनको रेंट देने का, फीस देने का, खाने के लिए पैसा के अभाव में वो आवेदन दिए हैं। दूसरा आवेदन दिए हैं कि जिनकी मेरी बहन बेटी जो जिनको शादी किया हुआ डेट फिक्स है उसके लिए वो लेटर दिए हैं। तीसरा जो ट्रीटमेंट के लिए जो कि न्यूज में भी आया था कि जो क्या नाम है बेलोर गए हुए थे जो कैंसर का ट्रीटमेंट करने गए थे, वो बिहार सरकार और ग्रामीण लोग से भी आह्वान किए थे कि मेरा कोई भी जमीन किसी भी मूल्य पे ले लो भाई, हमको पैसा की आवश्यकता है, ब्याज पे पैसा लेके आए। तो बिहार सरकार पहले अंतिम आदमी के बारे में सोचे कि हमको क्या करना चाहिए। बिहार सरकार 3 दिन पैदल चले, उसके बाद उसको मालूम होगा कि किसान खेती कैसे करते हैं, कैसे क्या किया जाता है। सरकार तो अपना फौज लेके चलता है, भीड़ से तो उसका कोई वास्ता है नहीं, किसान से कुछ वास्ता है नहीं। इसलिए बिहार सरकार से मेरा और केंद्र सरकार से साथ साथ जो पीएमओ से जो वहां ऑर्डर आता है बिहार सरकार उसको जो पालन कर रहा है वो पालन ना करे। इसके लिए खूनी संघर्ष होना यहाँ पे पुनपुन में तय हो चुका है। इसलिए वो लोग ये समझे कि हमको तो जमीन देना नहीं है। बिहार सरकार पहले अपना ये प्रस्ताव जो है फरमान जो है वापस ले ले। अभी क्या किया है कि वो तोड़ने का काम किए हैं कि भाई आपका रजिस्ट्री चालू हो गया। पहले बिहार सरकार ये बताए कि रजिस्ट्री चालू हो गया तो जमीन आजीवन होता है कि कोई समय सुरक्षित टाइम के लिए होता है। उन्होंने बोला 1947 के लिए 2047 के लिए हम दे रहे हैं। 20 साल के लिए कोई भी जमीन लेता है क्या? लीज पे ले रहा है, जमीन परचेज कर रहा है। सरकार को इसको ये भी नहीं पता है कि लीज पे खरीद बिक्री नहीं होता है, लीज पे एग्रीमेंट होता है। तो हम लोग एग्रीमेंट की, अभी कोई किसान के किसी का जमीन बिकेगा वो पहले फ्री करे, फ्री सेल होना होगा, उसके बाद ये ऐलान करे। किसान को तोड़ने का जो काम कर रहे हैं जितने भी किसान भाई है वो कोई टूटना नहीं है। कोई आज के डेट में कोई इतना बुद्धू नहीं है कि जो आप समझ रहे हैं वो समझा दे रहे हैं, वो समझ रहे हैं। पहला दूसरा बात के जो अभी आप सर्कुलर लाए हैं, बिहार हिंदी प्रधान देश है, इंडिया हिंदी में लिखा पढ़ी होता है। किसान लोग को आप क्या किए हैं कि 133 पेज का आप लोग फरमान जो जारी किए हैं उसमें इंग्लिश में लिख के दे रहे हैं। क्यों आप इंग्लिश में लिख के दे रहे हैं? जो खुद जो ड्राफ्ट किया है और जिसके माध्यम से हो रहा है वो दोनों बिहार सरकार और केंद्र सरकार वो इंग्लिश को पूरा पढ़ सकता है। वो पढ़ सकता है तो पूरा पढ़ के अपना वो
सुनाए, उसके बाद हम लोग भी समझेंगे कि हाँ बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों पढ़ सकता है। एक चौथा फेल है, एक सतवां फेल है, और वो हम लोग का फरमान जारी कर रहा है। इसलिए मेरा अनुरोध है अभी भी बिहार सरकार और केंद्र सरकार से कि यहाँ पे 12 टाउनशिप को छोड़ दिया जाए। अभी 11 टाउनशिप तो कह रहा है कि रजिस्ट्री नहीं होगा, एक टाउनशिप को रजिस्ट्री लेगा, इसलिए कि कोर्ट जमीन ले रहे 3000 एकड़, 3000 एकड़, 3008 एकड़ जो है, क्या उनका जमीन है? वो मुआवजा दिए हुए हैं, उनको जमीन दिया जाएगा? उनको एक धूर जमीन नहीं दिया जाएगा। किसानों ने सर बैठक रखी, सर क्या कुछ निर्णय लिए, बोले कि आप लोग जमीन नहीं दीजिएगा सर? अब सरकार तो सर नापी कर रही है सर जमीन की। सरकार का काम है नापी करना, किसानों का काम है विरोध करना। सरकार अपना काम कर रही है, किसान का जो मीटिंग हुआ है अपने कामों के लिए हम लोगों ने मीटिंग किया है। हम लोगों ने आज इस मीटिंग में ये निर्णय लिया है, सरकार की अब जो काम है, जो मंशा है, वो अपना काम करे। हम लोग वो अपने तरीके से जो काम करना है अपने तरीके से करेंगे, जिसके लिए आज कोर कमेटी के गठन कर दिया गया है, जिसमें 25 व्यक्तियों को जिम्मा दिया गया है, जो इस आंदोलन को चलाने के लिए रूपरेखा तय किया गया है। और इनके दिशा निर्देश में जो भी माननीय डिसीजन होगा उसको पुनपुन के किसान आंदोलन के जितने भी साथी हैं सब उसमें सहभागिता अपना निभाएंगे। साथ साथ जो कोर एरिया को सबसे पहले चिन्हित किया गया है, सिर्फ कोर एरिया के ही किसान प्रभावित नहीं हो रहा है, कोर एरिया में जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो डेवलप होकर करके आ रहा है, वो स्पेशल एरिया से गुजर कर करके आ रहा है, जैसे रोड, रैपिड रेल, ये तो सबसे पहले स्पेशल एरिया से बन के आएगी, तभी कोर एरिया में जाएगी। कोर एरिया में आसान से तो आएगा नहीं, इसलिए कोई भ्रम में ना रहे कि स्पेशल एरिया को छोड़ दिया गया है। स्पेशल एरिया, कोर एरिया सब इफेक्टेड है। जमीन की खरीद बिक्री यहाँ पे तो चौपट हो ही गया है, ना जमीन की खरीद बिक्री होगा आगामी कुछ दिनों तक यहाँ पे। और 2047 किसने देखा है? सम्राट सरकार को मैं ये बताता हूं कि 5 साल आप रहेंगे कि नहीं रहेंगे खुद आप नहीं जानते हैं, तो 2047 तो बहुत दूर की बात है। आने वाला दिन में क्या सरकार बनेगी, कौन सी सरकार में आदमी होगा यहाँ पे, वो आने वाले दिन में पता चलेगा। 2047 की सपना देखना छोड़ दीजिए, 2026 की सपना देखिए और इसको अविलंब वापस लीजिए। पाटलिपुत्रा सैटेलाइट सिटी को वापस लेना होगा, किसानों का एक सूत्री कार्यक्रम है। धन्यवाद। देखिए, किसान बोल दिए हैं कि सरकार को पाटलिपुत्र सैटेलाइट टाउनशिप वापस लेना होगा। तमाम लगातार खबरें आप से दिखाते रहे, शुरू से आंदोलन चल रही है। आज आंदोलन की जो रूपरेखा है, जिस तरीके से सरकार किसानों को खेतों पर जा रही है, चुनाव गिरा रही है, यानी खेतों को अब नपाई शुरू हो गया है, इसको लेकर आज किसान आम बैठक की है। आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक नमस्कार, जय हिंद।